रखने के लिए। तो ये सब चीजें कि हमें फर्स्ट एड में आ जाती है। जान बचाने की अद्वियात, जान बचाने के आलात, ये फर्स्ट एड में आती हैं। और ये सबसे पहले काम जो होता है किसी भी चोट के हवाले से या घर में हवाले से जब हम देते हैं, जैसे कोई ब्लीड कर गया या कोई चीज, सबसे पहले हम माउथ का साम एरिया क्लीन करते हैं। उसके लिए हमें साफ सुथरा गॉस पीस की जरूरत है, वही नहीं मिल पाते है ना। तो इसलिए फर्स्ट एड की वो, तो बहरहाल ये कि सबसे पहले हमें साफ करनी चाहिए चीजों को। जो ओपन एरिया है, नाक के, मुंह के, नाक के जरिए, मुंह के जरिए कान है, ये इनको हमें इंटैक्ट करना है, क्लियर करना है। अगर कोई चीज क्वाइन है या कोई चीज हमने देखा कि हमें ऊपर से यहाँ से कोई नजर नहीं आ रहा, सांस उसकी बहाल हो रही है, वो यहाँ खा लिया, तो वो देखिए ना, हमें पता चल जाएगा ना कि उसकी सांस रुकावट डाली है। अगर एक बच्चा ने कहा कि मैंने क्वाइन ये छाली मैंने खा ली है, लेकिन सांस नॉर्मल ले रहा है वो, तो वो अंदर चलेगी। अच्छा। नाली की ग़िज़ा की नाली ग़िज़ा पेट में चलेगी, वो इमरजेंसी नहीं हुई उसकी। लेकिन बाद औक़ात हमारे पास बहुत से केस आते हैं कि जिनकी सांस एकदम बाकायदा गार्डनिंग बोले तेज आवाज शुरू हो जाती है, स्टार्टर है नहीं, जैसे बाकायदा रुकावट की बड़ी सांसें होती है ना, उनकी आवाज आती है, तो वो इसका अंदर रुकावट है। एक्सरे करा ली जाते हैं फौरी तौर पे, और फिर जो लॉज कर जाती हैं। घर में उस वक्त एकदम से क्या करें डॉक्टर? इस काम के लिए सिर्फ हमने बताया कि आपको सिर्फ ऊपर का हिस्सा क्लीन करेंगे, उनके सांस की नाली बहाल कराएंगे आप, और वो उसका साफ सुथरी चीजों से होती है। इसके अलावा इस हवाले से हम कोई और चीज घर में रख नहीं सकते। हाँ, बाद औक़ात ये हुआ चोट लग गई, आपके पास गॉस पीस तक नहीं है, आपको साफ करने का तरीका नहीं पता, जब तक मरीज वहां पहुंचा, एक वो लॉज करेंगे, नाक बंद होगी, सांस बंद होने की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम होगी बच्चे की सांस में। तो हमें चाहिए कि ये चीजें पहले उसके रास्तों को बहाल करें, एयरवे जितने कहलाई जाती है उनको साफ करें, आंख वहाँ के सब साफ सुथरी कर दें, कान के रास्ते बहाल करें, और फर्स्ट एड हम दें जाके। देखिए फर्स्ट एड की यही कोई भी है, क्वाइन है या कोई भी चीज हो, अगर मैंने बताया कि अगर वो सांस की नाली में या ग़िज़ा की नाली में कोई ऐसी रुकावट नहीं डाल रहे, आप पानी पिलाएं, अंदर गया, उसने कहा कुछ तकलीफ नहीं, इसका मतलब वो नाली मौजूद नहीं है, वो चली गई, अंदर चली गई। सांस ले रहा बच्चा, मुंह को बंद करें, बच्चा सांस ले रहा आराम से, कोई साउंड में कोई फर्क नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी अंदर चली गई है। तो ये खतरात कम हो गए। जो भी चीज पेट में चली जाती है, हमारा पेट अल्लाह ताला ने इतनी बासलाहियत और ताकतवर बनाया है कि वो हजम कर लेता है, निकल कर लेता है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ वक्त ये भी होता है कि बच्चों को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जाहिर है आपके सेगमेंट में तो बच्चे हैं, लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होता है बर्न केसेस। बच्चे जो हैं एकदम से अपने ऊपर खड़े में कुछ गिर गया और बच्चों के स्किन के ऊपर गिर जाता है, तो उस वक्त हम किस तरह ट्रीट करें? बड़ों के लिए जरा बता दें। आप जितना सवाल अहम कर रही हैं माशाल्लाह, मेरे भी बच्चे हैं, तो कितना जल्दी कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये सब चीजें। अभी सबसे एक अहम बात ये होती है कि हम ये कहते हैं जब जैसे बच्चा कोई जल जाता है तो हम कहते हैं कि इसको नॉर्मल सलाइन से दो, तो अमूमन पेरेंट्स आते हैं कहते हैं पानी क्यों डाल लो, जबकि जितनी भी गर्म चीजें आप उसे काउंटर ठंडी चीज से करेंगे ना, तो ये होता है नॉर्मल सलाइन लें, उसके फटाफट उसको वॉश करें आप, और जितने भी वो छिलके विलके जो भी ऊपर बर्न हो रहा है उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है, जल्द से जल्द। इसकी परसेंटेज होती है, हम हिसाब किताब करते हैं परसेंटेज के हिसाब से। कैसी हैं जी आप? मैं ठीक ठाक बात कर रही हूँ कराची से। कौन बात कर रही है? आयशा बात कर रही हूँ कराची से। आयशा बात कर रही हैं। आयशा कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा क्या बहुत बहुत मुबारक हो आपको। किस बात की? जुम्मे का दिन है आज। जुम्मे का दिन है, हाँ जी, आपको जुम्मा मुबारक हो। लेकिन बस आज हम लोग को थोड़ी सी अफसोसनाक खबर बुलंद साहब की वजह से पता लगी, उनकी मदर का इंतकाल हो गया, तो प्लीज जब आप दुआ करिएगा अपनी दुआओं को जरूर याद रखिएगा। जी क्या कहेंगी आयशा? जी मुझे आपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को बुलाया है। एक्चुअली मेरी 2.5 साल की बेटी है। मुझे उसके लिए पूछना था कि वो मतलब सर्दियों में जैसे अभी सीजन गया तो फीडर ले रही थी, दूध जैसे उसका छुड़वाया था, क्योंकि मेरा दूसरा एक छोटा बेटा भी है। तो उसका दूध छुड़वाया तो फीडर पे आ गई। तो वो सर्दियों में उसकी फीडर ठीक रहती है, लेकिन गर्मियों में जैसे अभी स्टार्ट हुआ दूध थोड़ी थोड़ी देर में ही खराब हो जाता है, और फिर वो जैसे ही पीती है, मतलब मुझे सही लगता है, गर्म करती हूँ तो भी ठीक रहता है, लेकिन जब उसको देती हूँ गर्म करके वो दूध, तो वो थोड़ी देर में खांसती और उल्टियाँ कर देती है। तो मतलब मुझे इसके लिए कोई रेमेडी बताएंगे, मतलब मैं क्या करूँगी थोड़ा दूध देर तक रह सके? आप फ्रिज में रखती हैं? आप किया जाए? और वो खाती भी बिल्कुल भी नहीं है, वो चलती ही दूध पे है, मतलब समझेंगे वो दूध पे ही चल रही है, उसका गुजारा ही दूध पे। बहुत मुश्किलों से बहुत कुछ दिखा के, कोई पोएम सुना के, झूलों पे बिठा के, कुछ ना कुछ मुंह में डालो तो खाती है। वीक भी बहुत है। वीक है। अच्छा आप फ्रिज में नहीं रखती दूध को? अगर वो दूध बना लेती हैं आप तो? नहीं, वो फ्रिज में भी रख देती हूँ, थोड़ी देर के बाद खराब हो जाता है। उसकी बॉटल को मतलब खोल के और उसके बाद फ्रिज में रख देती हूँ, थोड़ी देर के बाद निकाल के उसको वार्म करके, हल्का ल्यूक वार्म करके उसको देती हूँ।
तो वो दूध आपको लगता है कि वो वॉमिट कर देते हैं? आयशा, दूध आपको लगता है कि वो खराब हो जाता है? नहीं, मैं उसको गर्म भी करती हूँ और वो मतलब जैसे अगर दूध फट रहा हो तो पता चल जाता है ना। मैं आपको बताता हूँ, इसकी बेहतरीन इसका पॉइंट बताता हूँ मैं आपको। फिर वो खांसना शुरू हो जाती है जी जी, और उसके बाद खांसने के बाद वो वॉमिट्स करते हैं। अच्छा, जाने डॉक्टर साहब आपको इसका हल बता देते हैं। ठीक है जी, और जी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्या मैं उसका रिप्लाई कर सकती हूँ? जरूर। आज का क्वेश्चन नहीं, हम आजकल टॉपिक्स रख रहे हैं, आप उस टॉपिक पे अगर कुछ जो अच्छा बोलेंगे उनको सईद गनी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर जा रहा है। तो आप बताइए कि आप अपना ग्रोसरी बजट बना करके करती हैं ग्रोसरी शॉपिंग, या अपनी मर्जी से करती हैं, या किसी के मशवरे से करती हैं? नहीं जी, बिल्कुल बजट बनाकर करते हैं, क्योंकि 2 बच्चे हैं तो प्रॉपर बजट के साथ ही चलते हैं। बिल्कुल बजट आउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लिमिटेड स्टॉक ही लेते हैं ताकि वो वेस्ट भी ना हो, क्योंकि बच्चे हैं कभी खाएंगे नहीं खाएंगे। तो बिल्कुल सोच समझ के करते हैं कि किस तरह, क्योंकि आजकल के हालात ऐसे नहीं है कि इंसान बिल्कुल हाथ खोल के अपना और जा रहा है और ये भी ले लो और वो भी ले लो और ये भी डाल लो, क्योंकि थोड़ा सा ही सामान लेने से जो है वो हजारों में चला जाता है। हाँ बिल्कुल, पता ही नहीं चलता आपको। गुड के अगर हम बिल्कुल सोच समझ के ही लें। अच्छा, तो कभी ऐसा होता है कि बजट आउट हो जाता है, कभी कोई ऐसी होता है? हाँ होता है, बजट आउट हो जाता है और डांटे भी पड़ती है। डांट पड़ती है सही है, वो इस दफा बहुत खर्चा हो गया, ये हो गया वो हो गया। हाँ, तो वो बस अब कभी कभी तो हो ही जाता है ना, इसमें कोई ऐसी लेकिन और हाँ कभी कभी हो ही जाता है। वो समझाते रहते हैं, भाई देखो ये तो बच्चे खाते हैं ना, तो देखो बच्चों के लिए तो देना होता है। ये समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है वैसे, है ना जी? चलिए ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच आयशा, थैंक्स फॉर योर कॉल। जी डॉक्टर साहब, इनकी बेटी का देखिए, इस बेबी के साथ शुरू से नेग्लिजेंस हुए। अच्छा। हाँ, ये बच्ची जो है इग्नोरेंस का शिकार है, दोनों तरफ से, पेरेंट की तरफ से भी, डॉक्टर की तरफ से भी। ठीक है। ये बच्ची जब 4 माह की, हम रिकमेंड करते हैं, अपने कई प्रोग्राम हमने किए हैं कि सिर्फ दूध ही जो है वो इनफ नहीं होता बच्चों के लिए, उसके साथ साथ उसकी उम्र के साथ साथ हम मुख्तलिफ चीजें ऐड करते हैं ग़िज़ा की, और वो लाजमी होती हैं। ठीक है। ये कहना कि 2 या 2.5 साल 3 साल के उन बच्चा सिर्फ दूध पी रहा है, मैं समझता हूँ सिर्फ पेरेंट की या डॉक्टर की नेग्लिजेंस के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। देखिए, 4 माह की उम्र के बाद जब बच्चा कुछ नहीं जानता है, आप उसके दूध भी रख दें, किसी चीज पर रख के मेहनत करेंगी, कम मेहनत होगी, वो बच्चा खाने लग जाएगा। वीनिंग डाइट हम कहते हैं, सेरेलैक्स हर किस्म के मौजूद होते हैं, वो आप उनको ऐड कर रहे हैं, उसके बाद 6 महीने 7 महीने 8 महीने। ये बच्चा शुरू से नेग्लिजेंस का शिकार हुआ, शुरू से इसको मिल्क में रखा गया, फिर इनको ये रिकमेंड नहीं की गई कि इसको दूध कौन सा पिलाना है। अच्छा। हर किस्म के दूध, देखिए मैं अपने जाती तौर पर ये बाहर के दूध जो जितने भी खुले हैं वो काऊ मिल्क को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है। इसकी वजह यह है कि इसमें जर्म्स होते हैं। अब देखिए, गर्म किया, ठंडा किया, कितने मिनट करना है आपको नहीं पता, कब तक रखना है आपको नहीं मालूम, कि कब स्टेलाइज हो गया दूध और कब नॉन स्टेलाइज आप दूध पिला रहे हैं उसे। तो ये चीज हम रिकमेंड नहीं करते। फ्रेश, देखिए ब्रांड दूध आते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई कंपनियों के दूध होते हैं पाउडर फॉर्म में जो आते हैं। मैं सिर्फ इसलिए एक फेवर ये करता हूँ, वो पाउडर फॉर्म वाला ही दूध यूज बिल्कुल वो देना चाहिए एज के हिसाब से। अभी आप 2.5 साल है, 3 साल की उम्र तक भी आप देते हैं, बाद में और दूसरे दूध भी आते हैं। देखिए पाउडर है ना, पाउडर वो प्योर रखा हुआ है, साफ है। मिनरल वाटर आपका पेस्टलाइज हुआ है, अब आप किसी वक्त भी इसको उबालने की जरूरत क्वांटिटी में बनाए मेरे ख्याल से, तो कि जितनी आपकी बेटी पी रही हो, जितना पी रही है उसके हिसाब से ले, उसमें कोई गर्म करने की जरूरत नहीं है। आपने रिकमेंड कराया, वो पिला दिया। अब इसके साथ देखिए दूध की अलग अलग है, बाद औक़ात ये कह रही है बच्चे को वोमिट हो रही है, ऐसे दूध भी आते हैं जो वोमिट को कंट्रोल कराते हैं, है ना। अच्छा, डायरिया हो रहा है, हम ये भी देखते हैं कि कोई लैक्टोज को इंटॉलरेंस तो नहीं है, हम उसको रिकमेंड कर देते हैं। फिर इसके साथ ग़िज़ा रिकमेंड की जाती है। ये बच्ची अंडरवेट भी है जी, उन्होंने कहा। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि अच्छे पीडियाट्रिशियन को दिखाएं और इन सब चीजों को गौर करें। अभी 2.5 साल है, ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता 1 साल बाद ये बच्ची सिर्फ दूध ही पे रहो और बाकी चीजें ना ले, और या दूसरा बच्चा भी बता रही है शायद, है ना। तो ये बच्ची नहीं, अब उसको भी ग्रोथ का ख्याल रखना है ना, उनकी सब चीजें बाकायदा। मैं समझता हूँ ये पीडियाट्रिशियन के पास जाए, ये पूरा एक शेड्यूल समझे कि बच्चों की ग्रोथ किस तरह से करनी है। अर्ली बर्थिंग में ये हो जाता है डॉक्टर साहब, इस टाइप की जो भी मदद है जरूर नेग्लेक्ट हो जाता है अगर आपका इस तरह से। अब तो देखिए अब साइकोलॉजी के फैक्टर भी आ जाएंगे, तो बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है। मैं समझ रहा हूँ कि इनको एक अच्छी काउंसलिंग की जरूरत है, डाइट की है उसकी, तो ये बच्चे सब रिकवर हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे पॉल, लेकिन मैं नहीं समझता। फिर एक मेडिकल चेकअप बच्चे का होना चाहिए। सामने ये बात कहना है ना कि हमारा बच्चा कुछ खाता नहीं, तो डॉक्टर साहब वहीं डांट देते हैं कि जिसमें पेरेंट्स का कसूर है, आपका बच्चे का कोई कसूर नहीं है, या आप लोगों का कसूर है। बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, नहीं, इसमें पेरेंट्स का कसूर होता है, चाहे बच्चा कितना भी ढीठ हो जाए, बच्चा मान के ना। बच्चा ढीठ उसी वक्त होगा जब आप नेग्लिजेंस, आप उसको रिलैक्स देंगे। बच्चे को देखिए हर सख्ती बच्चा समझता है, हर प्यार बच्चा समझता है।
सामने आप उसको प्यार की और गुस्से की जबान समझाएं उसे। हाँ। और हर बच्चा डिसिप्लिन में जब भी आएगा जब दोनों फैक्टर उसको लेके चलेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं एक चीज जरूर ऐड करूंगी कि जिस वक्त आपको लगे कि अगर आपके हस्बैंड बच्चे को डांट रहे हैं तो उस वक्त आप शेल्टर बन करके मत आए प्लीज बच्चों की तरफ। अगर मदर माँ जो है वो अगर बच्चे को किसी चीज के लिए मना करिए तो उस वक्त ये होता है कि कोई ना कोई आकर के बच्चे को एकदम से शेल्टर दे देता है, अच्छा जब कोई बात नहीं अब नहीं करेगा तो बच्चा उससे बड़ा शार्प हो जाता है। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना बहुत जरूरी होता है, तो उससे बच्चों को पता होता है कि हाँ हमारी ये टाइमिंग्स है, हमने इन्हीं टाइमिंग्स पे सोना है, हमने इन्हीं टाइमिंग्स पे उठना है, इन्हीं टाइमिंग्स पे खाना है। बिल्कुल सही है, डिसिप्लिन लाइफ बहुत जरूरी होती है। बहुत जरूरी होती है। कॉलर देखते हैं कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जरूर आप बात करिए। कौन बात कर रही है? हेलो जी जी बात करें, कौन बात? हेलो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। हेलो जी जी कौन बात कर रही है? डॉक्टर साहब मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी जी रिजवाना बात कर रही हूँ। असल में मैंने अभी टीवी ऑन किया था तो मैंने आपका देखा, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं? जी जी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बात करनी कि मेरा बच्चा है मतलब मैंने ना अडॉप्ट किया हुआ है। अच्छा। तो वो स्लो लर्नर है। स्लो लर्नर है, मैंने स्लो लर्नर नहीं होते जिसे जी 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 स्लो है बच्चा। अच्छा 8 इयर्स का है। हेलो 8 इयर्स है। हाँ डॉक्टर साहब असल में मसला ये है कि मुझे ये पूछना था कि मेरे बच्चे को ना कोई चीज खाता है ना तो फौरन थोड़ी देर बाद मोशंस आ जाते हैं। मोशन करता है जी। थोड़ी फिर सही हो जाता है, फिर कोई चीज खा ले फिर मोशन शुरू हो जाते हैं फिर। जी जी। तो कितने अरसे से हो रहा है? अभी नहीं है। ये कितने अरसे से हो रही है बात? कब से हो रहा है सर? डॉक्टर साहब ये तो मेरे ख्याल से इसके साथ प्रॉब्लम ये रहती है, स्कूल भी नहीं जा पाता है, चलता भी नहीं है ये ना। सही। तो क्या कोई कुछ आप बताएंगे? मैं बताता हूँ, बिल्कुल मैं बताता हूँ। अच्छा मैं आप फोन बंद करूंगी तो फिर आप मुझे बताइए। मैं पूछना चाह रही कि ऐसे कि मेरा बच्चा ना चलता भी नहीं है, मैंने ड्रॉप किया हुआ है। मैं बताता हूँ आपको, आपकी हिम्मत है माशाल्लाह, खुदा आपकी आजमाइश को सलामत रखे। बिल्कुल बहुत खुशी हुई इस तरह के लोगों से बात करके कि देखें कितना अच्छा काम। स्पेशल बेबी में आता है ये, जैसे हमने पहले प्रोग्राम किए थे ये, और हर चीज डिले माइलस्टोन है इन्हें, और बच्चे की जैसे डाइजेशन सिस्टम मुतासर हो रहा है। यूजुअली ये कुछ स्पेशल बेबीज में होता है भी ऐसे, लेकिन हमारे यहाँ की बीमारी भी है ये, और ये यूजुअली बीमारी IBS वगैरह होती है, मैल एब्जॉर्प्शन में आता है ये भी ग़िज़ा खाई जाती है, इनका मैदा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। मैं समझता हूँ इन्हें छोटे मोटे कुछ टेस्ट कराए जाते हैं इनके, CP है, LFT वगैरह हम करा लेते हैं, तो उसमें कुछ बीमारियां जा जाती हैं, हम उसको स्टूल DR वगैरह कर लेते हैं तो वो बीमारी डिटेक्ट हो जाती हैं। अगर इस तरह से नहीं होता, सपोर्टिव थेरेपी होती है, बाकायदा बच्चे ठीक हो जाते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कोई बच्चा मेरे पास और सही नहीं हुआ हो या पीडियाट्रिशियन के पास जा ठीक ना हो। एक सिंपल बीमारी है, ये क्लियर जो है जो भी चीजें प्रॉब्लम होती हैं ये हम क्लियर कर लेते हैं। जहाँ तक बच्चों का स्पेशल बेबी का ताल्लुक है, देर से बैठना है, देर से चलना, ये कुदरती सिस्टम है ये। उसका बच्चों का दिमाग को हम कहते हैं थोड़ा छोटा होता है ये समय, दिमाग छोटा सा मतलब ये होता है कि अंडर डेवलप होता है। वो चीज जो 10 साल की उम्र या 8 साल में होनी चाहिए, इनका जहन, अगर ये बच्चा चलने में प्रॉब्लम कर रहा है और बैठ जाता है तो इसका जहन 1 साल का है। अच्छा या हम बिल्कुल डिटेक्ट कर लेते हैं बड़े आराम से। हमें जाना है एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा हमारे साथ होंगे। हमारे साथ ही रहिएगा सुबह बखैर वाइब के साथ में।